Dear friend and lovely student, I am Abhinav Kumar Mishra from Saraswati Vidya Mandir Junior High School, Bhagoli Tirth, Barabanki. In this video, I will teach you about identity part second. पार्ट फर्स्ट में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया था और उसका निगमन किया था और उस पर आधारित सवाल बताए थे। पार्ट सेकेंड में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इस सरल को बताएंगे और इसका निगमन करेंगे और उस पर आधारित सवाल बताएंगे। a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर गिव्स आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इसका निगमन करते हैं। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट उसका निगमन किया था, ठीक उसी प्रकार इसका भी होगा। a माइनस बी ये रचे से कर रहे हैं। अब a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, इसलिए हमने a माइनस बी को दो बार लिख लेंगे गुणे में, क्योंकि यहाँ पर घात की हुई है। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब इसको a को हम इस पूरे स्टेप से, फिर b को इस पूरे स्टेप से स्टेप बाय स्टेप गुणा करेंगे। a इंटू a माइनस बी माइनस का b इंटू a माइनस बी। अब देखिए a को जब a से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर दो संख्याएं लिखी थी, देखिए ये a माइनस बी क्या हो गया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस का a इंटू बी क्या होगा, माइनस का ए बी माइनस का b इंटू ए बी। बताया था इसे कैसे होगा, ये भी बता दिया था। बी ए क्यों नहीं होगा, ये बताया था हमने पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, b इंटू बी का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का b इंटू माइनस का b और माइनस का b क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या होगा माइनस का 2ab रूट हो गया। और इस पर आधारित सवाल देखिए, इसे यहाँ पर माइनस का ab था, यहाँ पर माइनस का ab था, माइनस का 2ab कैसे हो गया। अब इसको हम देखते हैं। अगर कोई संख्या प्लस में लिखी है, कोई संख्या प्लस में है, पहली संख्या प्लस में है और उसके बाद में जोड़ना, फिर दूसरी संख्या लिखी हुई है, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह जो होगा बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या का आगे प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह प्लस का होगा, अगर बड़ी संख्या का आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह होगा। दूसरा, अगर प्लस का है, जोड़ना है, दूसरी संख्या प्लस की है तो उसमें जो चिन्ह होगा वो प्लस का होगा। अगर माइनस का है, कोई पहली संख्या माइनस की है, जोड़ना है, दूसरी संख्या क्या है, माइनस की, तो जो दोनों संख्याएं माइनस की हैं, संख्याएं जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा। अगर कोई संख्या माइनस की दी हुई है, जोड़ना है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो क्या होगा, संख्याएं तो घट जाएंगी, संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह जो होगा बड़ी संख्या के आगे जैसा चिन्ह होगा वैसा चिन्ह लग जाएगा। अब इस पर आधारित सब सवाल बताने जा रहे हैं। मैथ में बेसिक चीजें बहुत ही जरूरी है, बेसिक चीजें हैं वो बहुत ही जरूरी है। अब इस पर आधारित सवाल जैसे लिखा हुआ है 99 का होल ऑफ स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर कैसे करें, तो a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से हम कर सकते हैं। अब इसको 99 तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर 99, यहाँ पर दो पद है, यहाँ पर एक ही पद है, तो इसको हमको दो पद में तोड़ना है जिससे सरल हो जाए। अब 99 यहाँ पर a माइनस बी था, अब देखिए इसको हम a माइनस बी में तोड़ देते हैं। 100 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें तोड़ दिया a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर को। अब देखिए इससे कंपैरिजन कर लीजिए, तो a बराबर कितना आएगा 100 और b बराबर 1, a बराबर 100, b बराबर 1। अब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर अर्थात 99 का होल ऑफ स्क्वायर 100 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और a बराबर कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगा होगा, प्लस का चिन्ह, b का स्क्वायर, b बराबर कितना है 1 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह, माइनस का 2 गुणे a बराबर 100, b बराबर 1 और 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणे 100 कितना होगा 200
अब 200 को जब 1 गुणे 1, अब 100 को जो 100 से गुणा करेंगे कितना होगा 10,000 प्लस 1 माइनस 200 को जब 1 से गुणा करेंगे, किसी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान उतना ही होता है जितनी वो संख्या थी, और जब हम 1 को 1 से गुणा करते हैं अर्थात 1 का वर्ग करते हैं, 1 का घन करते हैं, तो उसका मान 1 ही होता है। और जब किसी संख्या, जैसे यहाँ पर हमने 1 का वर्ग किया था, उसका मान 1 हो गया। देखिए यहाँ पर जब 200 को 1 से गुणा करेंगे उसका मान 200 हो जाएगा। जब किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो संख्या का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो संख्या अर्थात वहां पर शून्य हो जाता है। जैसे 200 को हमने 0 से गुणा किया तो उसका मान 0 हो गया, 200 का अस्तित्व ही चला गया, अर्थात ये 200 नहीं, हमको नहीं होता कि अगर कहा जाए कि इसको फिर से ये ला के दिखाओ इतना इस प्रकार से, मतलब कि कहा जाए किससे हमने गुणा किया था 0 को कि तो 0 आ गया, तो अगर ये नहीं लिखा हो तो हमको ज्ञान तुम नहीं जान पाओगे, अर्थात इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसका मान अपरिमित हो जाता है, अर्थात इनफिनाइट हो जाता है। 200 को अगर हमने 0 से भाग कर दिया है तो उसका मान अपरिमित अर्थात कुछ नहीं होगा, इनफिनाइट। अब 1000 माइनस 200 माइनस 1। अब देखिए 10,000 यहाँ पर था, सॉरी 1000 में कह दिया, 10,000 माइनस 200 प्लस 1। अब इसमें हमने 200, अब इस 10,000 से हमको 200 घटाने हैं, तो घटा लेते हैं 10,000 से 200 घटा लें। देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 2, अब यहाँ पर हासिल लेते हैं, यहाँ पर 10 10 से 2 गया 8, यहाँ पर 9। अब देखिए इसमें एक जोड़ना है, जोड़ लेते हैं, ना आंसर। अगली सर हम अगले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।